चलिए, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या करेंगे, आज हम अपने BA2+ के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। ये जो वीडियो होने वाला है बेटा, ये पहले पार्ट का क्या होगा, कंटिन्यूशन होगा। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने फर्स्ट पार्ट पूरा देख लिया है। ठीक है, चलिए। मैंने लास्ट पार्ट में आपको क्या सिखाया था? मैंने लास्ट पार्ट में कंसेप्ट सिखाया था, हाउ टू फाइंड PV, हाउ टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था, मान के चलिए आपको 1 साल बाद चाहिए 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो आज आप बैंक में कितने रुपए जमा कराओगे? 100 रुपये, 100 रुपये से ज़्यादा, 100 रुपये से कम। तो बच्चे ने कहा PV के निकालने के तरीके को बोलते थे डिस्काउंटिंग। आज जो भी पैसा हम जमा कराएंगे वो 100 रुपये से क्या होगा, वो 100 रुपये से कम होगा। तो क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r रेज़्ड टू द पावर t। अब मुझे PV निकालना है, तो PV निकालने का तरीका क्या था? FV डिवाइड बाय 1 + r रेज़्ड टू द पावर t। आपको 1 साल बाद कितना चाहिए? 100 रुपये। क्या रेट कमाना चाहते हो? 10%। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। सो यू वांट 100 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर। हाउ मच यू शुड डिपॉजिट टुडे? सो इफ आई सॉल्व, ये आंसर कितना आएगा? 100 डिवाइड बाय 1.1 रेज़्ड टू द पावर 1। सो आज आपको कितने रुपये जमा कराना है? 90.9090। ये मेरा आंसर आया। इस आंसर को हम एक और तरीके से भी निकाल सकते थे, मैंने सिखाया था TVM रो की मदद से। TVM रो में हमें क्या इनपुट देने थे? आपने कहा सर सबसे पहले TVM रो की मेमोरी को क्लियर करिए बाय प्रेसिंग सेकेंड क्लियर TVM। इसका मतलब आपको क्या प्रेस करना है? सेकेंड FV। मेमोरी क्लीन हो गई। अब आपको देना है 100 FV। मेरे को 100 रुपये चाहिए 1 साल बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कंप्यूट PV। तो बैंक में आज आपको कितने रुपए जमा कराने हैं? सेकेंड क्लियर TVM 100 FV 1 N 10 I/Y कंप्यूट PV। तो आज आपको बैंक में कितने रुपए जमा कराने हैं? दैट इज गोइंग टू बी 90.9090। तो ये पिछला कॉन्सेप्ट था जो मैं पिछले वीडियो में कवर करके आया हूँ। अब इसी से मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। हमें करना क्या है? मान के चलिए एक बच्चे को चाहिए 100 रुपये एट द एंड ऑफ ईयर 1 और उसे चाहिए 100 रुपये एट द एंड ऑफ ईयर 2। हाउ मच मनी ही शुड डिपॉजिट टुडे? बैंक में 200, 200 से ज़्यादा या 200 से कम। बच्चे ने कहा आज उसे बैंक में कितने रुपए जमा कराने चाहिए? 200 से कम। अब मेरा काउंटर है, आपको कितने रुपए जमा कराने हैं। नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं एक सवाल आपसे पहले पूछना चाहता हूं। अगर आपको चाहिए 100 रुपये 1 साल बाद, आज आपको कितने रुपए जमा कराने हैं? 90.90। ना मैं काउंटर इज, एक सवाल और पूछना चाहता हूं। आपको चाहिए 100 रुपीज आफ्टर 2 ईयर, रेट इज स्टिल 10%। हाउ मच यू विल डिपॉजिट टुडे? 100, मोर देन 100, लेस देन 100। अगेन आप पैसा कितना जमा कराओगे? लेस देन 100। कितना? बच्चे ने कहा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। इसको डिस्काउंट करेंगे 10% से फॉर 2 ईयर्स। आज बैंक में कितना जमा कराऊंगा? 100 डिवाइड बाय 1.1 रेज़्ड टू द पावर 2। हाउ मच आई हैव टू डिपॉजिट टुडे? दैट इज गोइंग टू बी 82.64। इस FD के लिए कितना जमा कराना है? 82.64। और पिछली वाली FD के लिए कितना जमा कराना था? 90.90। नाउ मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। आपको चाहिए 100 रुपीज़ एट द एंड ऑफ ईयर 1। कितने रुपए जमा कराओगे? 90.90। आपको चाहिए 2 साल बाद 100 रुपीज़। कितने रुपए जमा कराओगे? 82.64। तो आज कुल मिला के कितना पैसा जमा कराओगे? अगर मैं इसका सम करूं, इसका सम आ जाता है 173.54।
सो आज आप बैंक में कितने रुपए जमा कराओगे? 173.54। बैंक पहले साल में कितने रुपए देगा? 100 रुपए। और दूसरे साल में कितने रुपए देगा? 100 रुपए। इट इज एज गुड एज आप कितनी एफडियां करा रहे हो? 2 एफडी करा रहे हो। पहली एफडी पहले साल में मैच्योर हो रही है, दूसरी एफडी दूसरे साल में मैच्योर हो रही है। अब इसका आंसर क्या डायरेक्टली हमारा कैलकुलेटर दे सकता है? आंसर इज यस। तो इसके 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको कवर कराऊंगा। तो बच्चे ने कहा पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है, आप क्या करिए, आप अपनी टाइमलाइन को बनाइए और आपको यहां पे वैल्यू चाहिए ना। सो पहले वाले 100 को कितने टाइम से डिस्काउंट करोगे? 10% से 1 साल के लिए। दूसरे वाले 100 को कितने साल से डिस्काउंट करोगे? 2 साल से 10% के रेट से। तो आंसर आ जाएगा। सो बच्चे ने कहा आंसर कितना आएगा? मैंने कहा PV0 100 100। दोनों 100 को डिस्काउंट करना है 10% से। कितने साल के लिए? पहले वाले को 1 साल के लिए, दूसरे वाले को 2 साल के लिए। ये अभी हम सॉल्व करके आए हैं। इसका आंसर आएगा 90.90। इसका आंसर आएगा 82.64। दोनों को ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 173.54। लेकिन इसमें काउंटर सवाल आया, सर अगर ऐसे 10 कैश फ्लो दिए होंगे तो क्या मैं 10 के 10 को डिस्काउंट करूंगा? आंसर इज नो। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, उस शॉर्टकट तरीके को अब हमें सीखना है। हम इसे 2 मिनट में कर सकते हैं, 2 सेकंड में कर सकते हैं। किसकी मदद से? टीवीएम रो की मदद से। अब अपने से एक सवाल पूछना है, क्या ये सारे कैश फ्लोज इक्वल हैं? आंसर इज यस, ये इक्वल है। इक्वल को क्या बोलते हैं? एन्यूटी। इन फाइनेंस इक्वल कैश फ्लोज आर नोन एज एन्यूटी। और आपके टीवीएम रो में जरा ध्यान से देखिए, क्या कुछ पीएमटी करके भी दिया हुआ है? पीएमटी, पीएमटी, पीवी के साथ में पीएमटी। इस पीएमटी का मतलब क्या होता है? इक्वल कैश फ्लो। तो क्या हम अपने कैलकुलेटर की मदद से ही कर सकते हैं? आंसर इज यस। बच्चे ने कहा करके दिखाइए। सबसे पहले क्या करेंगे? मेमोरी को क्लियर करेंगे। तो बच्चे ने कहा मेमोरी को क्लियर करने का तरीका, सेकंड क्लियर टीवीएम। इसका मतलब प्रेस करना है सेकंड FV। मेमोरी क्लीन हो गई। आपको चाहिए 100। 100 विल बी PMT। कितनी बार चाहिए? 2 बार चाहिए। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए? 10 विल बी योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंप्यूट PV। तो आज आप बैंक में कितने रुपए जमा कराओगे? सो इफ आई कैलकुलेट, सेकंड क्लियर TVM 100 PMT 2 in 10 I/Y कंप्यूट PV। सो आज आपको कितने रुपए जमा कराने हैं? आज आपको जमा कराना है 173.55। बैंक पहले साल में क्या देगा? 100 रुपये देगा। दूसरे साल में क्या देगा? 100 रुपये देगा। अब आप ध्यान से देखिए अपनी टीवीएम रो को। क्या इस टीवीएम रो के सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं? हमने एन का मतलब सीखा, हमने इंटरेस्ट पर ईयर का मतलब सीखा, पीवी का मतलब सीखा, पीएमटी का मतलब सीखा और फ्यूचर वैल्यू का मतलब सीखा। पीएमटी का मतलब क्या है? पीएमटी का मतलब है इक्वल कैश फ्लोज। इक्वल कैश फ्लोज को एक और नाम भी बोलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी एन्यूटी। सो एक नोट लिख लेते हैं ताकि याद रहे। इन फाइनेंस इक्वल कैश फ्लोज are known as annuity, are known as annuity in TVM रो। TVM का मतलब है बेटा टाइम वैल्यू मनी रो, is representative by PMT। तो इस PMT का मतलब क्या है? इस PMT का मतलब है इक्वल कैश फ्लो। सो ये हमने सीखा। अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को और इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। उसने कहा सर मान के चलिए मुझे चाहिए 1 साल बाद 100 रुपये और 2 साल बाद 300 रुपये। पिछले वाले केस में क्या था? इक्वल कैश फ्लोज थे। अब इसे चाहिए 1 साल बाद 100 रुपये और 2 साल बाद 300 रुपये। और वो पूछ रहा है आज मैं बैंक में कितने रुपए जमा कराऊं? रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी 10% है। लॉजिकली सोचिए जो भी ये बच्चा जमा कराएगा, विल इट बी 400?
मोर देन 400, लेस देन 400। तो जब फ्यूचर में मिलने ही कुल मिला के 400 रुपये हैं, तो आज मैं कितने रुपए जमा कराऊंगा? आई एम गोइंग टू डिपॉजिट लेस देन 400। देन हाउ मच? सो वापस से सॉल्व करते हैं। सो नाउ PV, हाउ मच आई शुड डिपॉजिट टुडे? 100 को डिस्काउंट करेंगे, 300 को डिस्काउंट करेंगे। किस रेट से करेंगे? 10% से करेंगे, 10% से। पहले वाले कैश फ्लो को कितने साल से? 1 साल से। दूसरे वाले कैश फ्लो को कितने साल से? 2 साल से। नाउ इसका आंसर कितना आएगा? 90.90 प्लस 300 डिवाइड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 2। मतलब 300 रुपये चाहिए 2 साल बाद, तो उसके लिए आज कितने जमा कराओगे? दैट इज गोइंग टू बी 247.93। What is the total amount that you have to deposit today? That is going to be 338.83। इतना पैसा आज आप जमा कराओगे। बैंक 1 साल बाद क्या देगा? 100 रुपये। और 2 साल बाद कितने रुपए देगा? 300 रुपये। अब बच्चे ने कहा सर क्या इसका भी कोई तरीका है, हमारा कैलकुलेटर निकाल के दे सकता है? आंसर इज यस, ये भी निकाल के दे सकता है, बट कौन नहीं निकाल के देगा? दिस वी कैन नॉट सॉल्व यूजिंग TVM रो। ये TVM रो सॉल्व नहीं कर पाएगा। फिर हमें किसकी मदद लेनी है? अब हमें लेनी है कैश फ्लो फंक्शन की मदद। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बिफोर आई मूव टू दिस कैश फ्लो फंक्शन, मैं एक बार आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आप मैनुअली कैसे कर सकते हो। एक चीज़ मुझे और सिखानी है। आपके कैलकुलेटर में एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं स्टोर और जिसको हम बोलते हैं रिकॉल। सो मान के चलते हैं आपके कैलकुलेटर में ये नंबर आया, इस नंबर को मैं कहीं स्टोर करना चाहता हूँ, तो कैसे स्टोर कर सकते हैं और वापस से उस नंबर को कैसे रिट्रीव करा जाता है, ये हमें सीखना है। अब आप देखना मैंने करा क्या था, मैंने इसे कॉपी में लिखा और लिखते वक्त कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो क्या कोई तरीका है कि सर मैं लिखूं ही नहीं, सीधा मेरा कैलकुलेटर इन वैल्यूज को स्टोर करते? आंसर इज यस। तो वो किसकी मदद से होगा? स्टोर रिकॉल। स्टोर का मतलब क्या होता है? सेव करने के लिए किसी नंबर को। रिकॉल का मतलब क्या होता है? उस नंबर को रिट्रीव करने के लिए। तो एक बार करके देखते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 1 इक्वल टू। सो इस 100 रुपये के लिए कितने रुपए जमा कराने हैं? 90.90। ना देखिए STO, मैंने कहा STO 1। अब ये नंबर कहाँ पे स्टोर हो चुका है? जैसे ही मैं 1 प्रेस करूंगा ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, मैंने वापस से दबाया CE। नेक्स्ट 300 डिवाइड बाय 1.1, इसे डिस्काउंट करना है 2 साल के लिए, तो आज बैंक में कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे? 247.933843। मैंने कहा स्टोर एट 2। अब मैं जब भी 2 दबाऊंगा ये नंबर फट से मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे दोनों नंबर को ऐड करना है। अब मैंने प्रेस करा क्लियर एंट्री। पहला नंबर कितना था? 90.909090। कैसे आएगा? रिकॉल 1 ये नंबर आ गया, प्लस रिकॉल 2 ये नंबर आ गया। दोनों को उठा के जमा कर दिया इक्वल टू। आज आपको बैंक में कितने रुपए जमा कराने हैं? आज आपको बैंक में जमा कराने हैं 338 हमने पहले 83 लिखा था, कैलकुलेटर आंसर कितना दे रहा है प्रिसाइसली? 338.84। ये पैसा है जो आपको जमा कराना है। तो हमने एक फंक्शन और सीखा, हाउ टू यूज स्टोर एंड रिकॉल बटन। तो एक स्टूडेंट का सवाल आता है इसकी मेमोरी कैसे क्लीन होती है? तो इसकी मेमोरी क्लीन नहीं होती, ओवरराइट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने 1 पे कितना स्टोर करा था? 90.90। अब मैंने रैंडमली कुछ नंबर लिखा 78। अब मैंने प्रेस करा STO 1, तो अब ये 90 को क्या कर दिया इसने? ओवरराइट कर दिया। अब आपने C दबाया, रिकॉल 1, अब वो कितना दिखा रहा है? 78। सो पॉइंट टू बी नोटेड। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? आज हमने एक नया सीखा PMT फंक्शन, दूसरा हमने सीखा स्टोर और तीसरा हमने सीखा रिकॉल बटन को यूज़ करना। चलिए अब मैं डिफ़िकल्टी को बढ़ा रहा हूँ। बच्चे ने कहा सर इसी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कैश फ्लो फंक्शन। ठीक है, सो लिखेंगे आपको चाहिए क्या क्या, एक बार टाइमलाइन वापस से बना देते हैं। 0 1 2 you want 100 here, you want 300 here. How much money you will deposit today?
इज इट गोइंग टू बी 400, मोर देन 400, लेस देन 400? तो बच्चे ने कहा इट इज गोइंग टू बी लेस देन 400. हाउ मच? 338.84. हाउ टू सॉल्व? अब लिखेंगे इन केस ऑफ अनइक्वल कैश फ्लोस, जब कैश फ्लोस इक्वल ना हो, वी हैव टू यूज कैश फ्लो फंक्शन. अब हम कैश फ्लो फंक्शन को यूज करेंगे. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. नाउ अब देखिए आपके कैलकुलेटर में लिखा हुआ है CF. इसकी भी मेमोरी को क्लीन करना पड़ेगा. कैसे? कैश फ्लो सेकेंड क्लियर वर्क. नीचे जो C दे रखा है बेटा, इस C के ऊपर देखिए क्या लिखा है? क्लियर वर्क. ये क्या कर देता है? मेमोरी को क्लीन कर देता है. एक बार फिर से रिपीट करूंगा बेटा. कैश फ्लो सेकेंड क्लियर वर्क. यहां पे क्लियर वर्क का मतलब क्या? आपको क्या प्रेस करना है? कैश फ्लो सेकेंड CE. मेमोरी क्या हो गई? क्लीन हो गई. अब आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द कैश फ्लो एट टाइम 0? टाइम 0 पे आपको कितना चाहिए? 0, एंटर, डाउन एरो. 0, एंटर, डाउन एरो. सो आया कैश फ्लो एट टाइम 0, 0, एंटर, डाउन एरो. ये एंटर दबाएंगे, डाउन एरो दबाएंगे. व्हाट यू वांट एट द एंड ऑफ ईयर 1? एक साल बाद आपको कितने रुपए चाहिए? 100 रुपए. एंटर और 2 बार डाउन एरो. सो देखिए 100, एंटर. ये 2 बार दबाना बेटा. 1, 2 बार हमने दबा दिया. अब वो आपसे पूछ रहा है व्हाट यू वांट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. आपने कहा 300, एंटर. आपने कहा 300, एंटर. 300, एंटर. अब आपको क्या कंप्यूट करना है? PV, कि आज मैं बैंक में कितने रुपए जमा कराऊं. अब आप प्रेस करोगे NPV. NPV का फुल फॉर्म क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब अभी के लिए समझ लीजिए टोटलिटी में कितना पैसा जमा कराना है. आपने प्रेस करा NPV. वो आपसे मांग रहा है I. व्हाट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट? I. My I is 10. एंटर, डाउन एरो. 10, एंटर, डाउन एरो. वापस से डिस्प्ले क्या करा गया? NPV. अब आपको क्या प्रेस करना है? कंप्यूट. ये रहा कंप्यूट. कंप्यूट को प्रेस कर दीजिए. आंसर कितना आया? 338.84. 338.84. इसका मतलब क्या है? आपको कुल मिला के कितने रुपए जमा कराने हैं? आपको 338.84 जमा कराना है. बैंक एक साल बाद कितने रुपए देगा? 100 रुपए. और 2 साल बाद कितने रुपए देगा? 300 रुपए. सो पॉइंट टू बी नोटेड. अगर कैश फ्लोज इक्वल होते वी आर गोइंग टू यूज PMT फंक्शन. और अगर कैश फ्लोज इक्वल नहीं है वी आर गोइंग टू यूज कैश फ्लो फंक्शन. ठीक है. सो आई होप बेटा दिस वीडियो वॉज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू. सो इसमें हमने 2 चीज़ें सीखी. नाउ एक पार्ट मैं आपको और कराऊंगा, पार्ट नंबर 3. उसमें मैं क्या सिखाऊंगा? हाउ टू कैलकुलेट NPV. NPV का मतलब क्या होता है? एंड हाउ टू कैलकुलेट IRR. तो IRR का मतलब क्या होता है? अपने कैलकुलेटर पे कैसे इनको निकाला जा सकता है. ठीक है. सो टिल नाउ व्हाट वी हैव कवर्ड, हमने पूरा TVM रो सीख लिया है और हमने अपने कैश फ्लो फंक्शन को सीख लिया है और हमने स्टोर रिकॉल बटन को सीख लिया है. ठीक है. सो आई होप ये सीरीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लग रही होगी. कीप ऑन प्रोवाइडिंग योर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. और येस, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड सीखते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए. ठीक है. चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में.